evening, everyone. इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं? आज तो नया टॉपिक स्टार्ट करना था। यस, बाय द वे असाइनमेंट्स का क्या स्टेटस है? सेकंड असाइनमेंट कहाँ तक आ गई आपकी? यस एवरीवन। 4 क्वेश्चंस डन, 3 क्वेश्चंस हो गए। ओके। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? सेकंड असाइनमेंट स्टार्ट किए है ना अभी आपने? ओके अभिषेक। ओके विष्णु। ओके। चलो, अब बाकी जब ज्वाइन होगे तब हो जाएंगे। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें? यस। ओके। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इफ एल्स में किसी को कोई डाउट है अभी भी? कोई पॉइंट है जो रिवाइज करना है? यस, इफ एल्स में कुछ रिवाइज करना है क्या? ओके फाइन। लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस, ठीक है? इफ एल्स को एक्सपेक्टेड क्या होता है, कंडीशन या इंटीजर वैल्यू? इफ एल्स एक्सपेक्ट कंडीशन और इंटीजर वैल्यू? यस एवरीवन। ओके। विदाउट ब्रैकेट्स हाउ मेनी लाइन्स बिलोंग्स टू इफ कंडीशन? ओनली वन। कैन आई राइट मल्टीपल एल्स ब्लॉक फॉर सिंगल इफ ब्लॉक? Okay. Can I write any? Can I write multiple else block for a single if block? No. Perfect. Can I write multiple if block in single code? Okay.
So similarly, can I write multiple else block, only else block in code? No. Perfect. So one more question. Can I write any code between if and else? मतलब पहले if ब्लॉक लिख दिया, देन else ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक के बीच में मैंने कुछ तो कोड लिखा. Is it allowed? No. Okay. Is if else is a loop? Question mark है. Is if else is a loop? No. Perfect. सो if else के सिंटैक्स के बारे में और वो कैसे वर्क होता है, ये पूरी क्लैरिटी है एवरीवन? यस। अब ये सब क्लैरिटी है तो असाइनमेंट झट से होने वाला है ऐसा नहीं है। आई नो दैट। इवन सेकंड असाइनमेंट के वो स्टूडेंट का क्वेश्चन, देन इवन और बेसिक सैलरी का क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चंस है वहाँ पे टाइम जाता है, लगता है टाइम। तो वहाँ पे डरने की बात नहीं है, बस प्रॉपरली मेथड्स फॉलो करने हैं और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है? वो स्टूडेंट का कोड क्लियर है या एक्सप्लेन करना है फिर से? रिपीट करना है? अगर आप मुझे फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए हेल्प करोगे, तो हो जाएगा। ओके? एवरीवन। चलो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में? उन्होंने बोला है प्राइस एक्सेप्ट करो, राइट? असाइनमेंट सामने ओपन कर दो क्या? 1 मिनट, हाँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेप्ट द प्राइस फ्रॉम यूजर, राइट? सो फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, ये सारी चीजें जो हमने देखी हैं, वो सब यहाँ पे यूज करनी है। इसीलिए हमने बेस क्लियर करने के लिए 15 दिन लिए थे। याद है ना सबको? सो क्वेश्चन 5, स्टेप 1 क्या है? एक्सेप्ट प्राइस। चलो, आपको प्राइस मिल गई। आफ्टर दैट उन्होंने क्या बताया है? आस्क द यूजर इफ ही इज अ स्टूडेंट। सो यूजर में से यस और नो। यूजर दो चीजें बोल सकता है, या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। अपने लिए टास्क क्या है? आस्क द यूजर इफ ही इज द स्टूडेंट। सो लेट अस डू दैट। तो यहाँ पे अपनी सेकेंड स्टेप क्या रहेगी? आस्क इफ ही इज स्टूडेंट, करेक्ट? जब आप पूछते हो कि ये स्टूडेंट है या नहीं, सो बेसिकली यूजर आपको चॉइस देने वाला है। अब आपके पास दो चॉइसेस है, कैसे वो देखो। यूजर या तो आप या तो यूजर को बोल सकते हो प्रेस 1 फॉर यस, प्रेस 2 फॉर नो। ये क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ हम क्या बोल सकते हैं? इफ यू आर अ स्टूडेंट, प्रेस 1, इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, देन प्रेस 2, राइट? अभी अपना स्कैनफ नहीं हुआ है, फिर भी हम 1 और 2 इन दोनों में से कोई तो एक चॉइस स्टोर कर सकते हैं। रिप्लाई दोगे क्या मुझे? कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ। सो आप अगर यूजर से पूछ रहे हो कि आप स्टूडेंट हो या नहीं, यस या नो, ये चॉइस रहने वाली है। तो चॉइस होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल लो, जैसे एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस स्टोर करने के लिए आपने प्राइस ये वेरिएबल स्टोर किया होगा, यूज किया होगा। आई नो दैट, इसीलिए मैंने कहा कि अभी आपका स्कैनफ नहीं हुआ है तो आप खुद से स्टोर कर सकते हो।
बस फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, प्राइस को इनिशियलाइज करना, सेकेंड स्टेप क्या रहेगी, चॉइस को इनिशियलाइज करना, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने चॉइस दे दी 1 और प्राइस दी है समथिंग 600। यस हर्षदा बोलो। मैम स्कैनिफ इंट्रोड्यूस किया है शुभम सर ने। कर दिया क्या? या नाइस। अच्छा है, तो स्कैनिफ अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो यूज करना स्टार्ट कर दो। और स्कैनिफ यूज करने में अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी कंफ्यूजन है, तो डरने की बात नहीं है। अभी के लिए हार्ड कोडेड वैल्यूज लो और स्कैनिफ की प्रैक्टिस करो तो वो आ जाएगा। फाइन। सो फर्स्ट क्या था, एक्सेप्ट प्राइस, तो प्राइस वेरिएबल लिया, वैल्यू असाइन की। आस्क इफ ही इज अ स्टूडेंट और नॉट, तो यूजर को चॉइस देनी है 1 फॉर यस 2 फॉर नो। आपको जो लगता है वो चॉइस दो, नॉट नेसेसरी 1 2 होना चाहिए। चॉइस वेरिएबल लो, उसमें चॉइस स्टोर करो। 1 और 2 ये कौन से टाइप की वैल्यूज है? यस, 1 2 कौन से टाइप की वैल्यूज है? इंटीजर। तो चॉइस वेरिएबल भी कौन से टाइप का चाहिए हमें? इंटीजर। परफेक्ट। तो ये कुछ चीजें थी विच आर प्री रिक्विजिट। अगर ये अपने पास है तब हम आगे का ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते। तो प्री रिक्विजिट सब ले लिया, अब आगे का ऑपरेशन एक्चुअल में स्टार्ट होगा। तो क्या हो रहा है, हाँ सॉरी। इफ ही इज अ स्टूडेंट एंड ही हैज परचेस, पहले तो इफ ही इज अ स्टूडेंट चेक क्या करना है, स्टूडेंट है क्या। अब हमें पता है 1 फॉर यस था, 2 फॉर नो था। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे कंडीशन चेक क्या होगी, चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है क्या, राइट। चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, इसी का मीनिंग क्या है, यूजर इज अ स्टूडेंट। सो इसका आंसर अगर हमें मिलता है यस, दैट मीन्स ट्रू। तो फिर आगे की कंडीशन देखो। फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, एंड ही हैज परचेस्ड मोर देन 500। दैट मीन्स जो जो भी उन्होंने परचेस किया है, जो भी फाइनल प्राइस हुई है, वो मोर देन 500 है क्या, वो चेक करो। सो सेकेंड कंडीशन यहीं पे क्या आ गई आपकी, प्राइस ग्रेटर देन 500 है क्या, राइट। एंड ही हैज परचेस्ड मोर देन 500, कैसे पता चलेगा, प्राइस ग्रेटर देन 500 है क्या। सो अगेन कंडीशन चेक कर रहे हो तो दो आंसर्स मिलेंगे। इसका भी आंसर आपको मिल गया यस, यस प्राइस इज ग्रेटर देन 500। इन दैट केस उन्होंने क्या बताया है, देन डिस्काउंट इज 20%। If he is a student, he has purchased more than 500 rupees, then discount is 20%. So 20% डिस्काउंट अप्लाई करना है किसके बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे। अगर आप 100 रुपीज पे 20 रुपीज डिस्काउंट देते हो, ठीक है, 100 रुपीज है, इस पे आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो, दैट मीन्स हाउ मेनी अमाउंट यू आर गोइंग टू पे, हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू पे, 80 रुपीज। सो कैन आई से, जब आप कहते हो कि 20% डिस्काउंट है, इसी का एक और मीनिंग होता है दैट आपको 80% अमाउंट पे करनी है। ये कैलकुलेशन क्लियर है एवरीवन? जब आप कहते हो इस अमाउंट पे 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट इसी का दूसरा मीनिंग हमें 80% पे करने हैं, करेक्ट। तो 20% एक्चुअल अमाउंट से माइनस करने की जगह पे कैन वी डायरेक्टली राइट प्राइस into 0.8. So we will get the 80% amount which we have to pay, and we will store it as a total amount या total price, ठीक है। ओके
क्वेश्चंस को ब्रेक कैसे करना है वो सीखना है। आई होप आप ये नोटिस कर रहे हो। यस, क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना सीखना होगा हमें। हाँ, सो यहाँ तक तो आ गए। इफ ही हैज परचेस्ड मोर देन 500 देन डिस्काउंट इज 20%, अदरवाइज डिस्काउंट इज 10%। सिंपल ये वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा? एल्स में। सो अगर प्राइस ग्रेटर देन 500, इसका आंसर हमें नो मिलता है, मतलब फॉल्स मिलता है, तो फिर हमें सिर्फ डिस्काउंट कितना है? 10%। अगेन, अगर आप कहते हो 10% डिस्काउंट है, तो कितनी परसेंट अमाउंट पे करनी होगी? परफेक्ट। सो प्राइस इंटू सिंपल वी हैव टू डू 0.9, क्योंकि 10% अमाउंट निकल जाती है, तो हमें कितनी पे करनी है? 90%। ठीक है, अब ये हो गया इफ ही इज अ स्टूडेंट। लेट अस गो अहेड। देन फुल स्टॉप। बट इफ ही इज नॉट अ स्टूडेंट, कैसे पता चलेगा वो स्टूडेंट नहीं है? इफ ही इज नॉट अ स्टूडेंट, चॉइस इज गोइंग टू बी 2। परफेक्ट। सो चॉइस जो आपके पास है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 है। अगर चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 का आंसर फॉल्स आता है, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया फॉल्स, दैट मीन्स नो। तो अपना काम क्या रहेगा? हम फिर से चेक करेंगे कि भाई चॉइस 1 नहीं है, तो चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है क्या? दैट मीन्स जो बट से लाइन स्टार्ट हुई थी, बट इफ ही इज नॉट अ स्टूडेंट, तो अब चॉइस एग्जैक्टली 2, इसका आंसर अगर आपको यस मिलता है, सॉरी, यस वाली साइड हम लेफ्ट में रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, दैट्स व्हाई। सो इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2, हमें आंसर यस मिल गया। फिर आगे की प्रोसेसिंग, बट इफ ही इज नॉट अ स्टूडेंट, देन इफ ही हैज परचेस्ड मोर देन 600, वो अगर स्टूडेंट नहीं है तो क्या चेक करना है? इफ ही हैज परचेस्ड मोर देन 600, तो सिंपल यहाँ पे अगेन कंडीशन क्या आएगी आपकी? प्राइस इज ग्रेटर देन 600, राइट? सो इफ ही हैज परचेस्ड मोर देन 600, इसका आंसर अगर ट्रू आता है तो उन्होंने बोला है डिस्काउंट इज 15%। सो अगर आपको प्राइस ग्रेटर देन 600 का आंसर मिलता है यस, तो डिस्काउंट कितना देना है? 15%। सिंपली 100% से अगर आप 15% माइनस करते हो, यू विल गेट 85%। दैट मीन्स हमें कितनी टोटल अमाउंट पे करनी है? टोटल अमाउंट इज गोइंग टू बी परफेक्ट प्राइस इंटू 0.85, तो आपको 85% अमाउंट पे करनी है। दैट विल बी योर टोटल अमाउंट। कब? अगर प्राइस ग्रेटर देन 600 है तो। अदरवाइज देयर इज नो डिस्काउंट, दैट मीन्स आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो अगर आपका यहाँ पे आंसर आता है नो, तो आपको क्या लिखना है? टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्राइस। अब यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट अप्लीकेबल है क्या? नो। अब ये सब हो गया अगर चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है तो। यूजर ने गलती से चॉइस दे दी 4, 5, तो 4, 5 इन चॉइसेस का कुछ मीनिंग है क्या? नो। दैट मीन्स चॉइस एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर चॉइस एग्जैक्टली 2 ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों भी कंडीशन अगर फॉल्स होते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू प्रिंट इनवैलिड चॉइस। ओके, ये फ्लो चार्ट क्लियर है? क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कैसे करना है वो क्लियर है?
तो अगर टाइम लग रहा है, टाइम लगने दो, टाइम लो, लेकिन खुद से क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो, ठीक है? तो इस तरीके से जो जर्नी है वो इजी हो जाएगी। जी, मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं, एक्चुअली मुझे नेटवर्क का आज कुछ तो इश्यू लग रहा है। ठीक है। और स्क्रीन विजिबल है? ओके, फाइन। तो अब लूप का टॉपिक स्टार्ट कर दें? यस। लूप एज अ लूप ऐसा नहीं देखेंगे। लेट अस सी। फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू वन सिनेरियो। मुझे उस सिनेरियो के आंसर्स चाहिए, ठीक है? बेसिकली मुझे 5 नंबर स्टोर करने हैं। इफ यू रिमेंबर, हमने ग्रेड्स कैलकुलेट किए थे, तो उस टाइम पे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने स्टोर किए थे, राइट? मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। वैसे ही अब मुझे 5 नंबर्स स्टोर करने हैं, तो क्या करना होगा? रिक्वायरमेंट बेसिकली ये है, मुझे 1 टू 5 ये नंबर्स प्रिंट करने हैं, राइट? सो 1 टू 5 नंबर्स प्रिंट करने के लिए पहले इन्हें स्टोर करना होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सिंपल डू इंटीजर a is equals to 1, b is equals to 2, c is equals to 3, then d is equals to 4, e is equals to 5. सो 1 टू 5 ये नंबर्स हमने वेरिएबल्स में स्टोर कर लिए। अब 1 टू 5 नंबर्स अगर प्रिंट करने हैं, सो सिंपल विद द हेल्प ऑफ printf फंक्शन एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन बी प्रिंट 1 टू 5 नंबर्स। हमें बस क्या करना है, 5 टाइम्स ये परसेंट डी देना है और सिक्वेंशियली ए टू ई इन वेरिएबल्स के नेम देने हैं। सो ए बी सी डी ई एंड डन। सो विद द हेल्प ऑफ दिस 2 लाइंस का कोड, अपना 1 टू 5 ये जो नंबर प्रिंट करने का टास्क था वो कंप्लीट हो जाएगा। यस एवरीवन? यस। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत लग रहे हैं सिंगल टास्क के लिए। इतनी जरूरत है क्या? नो। तो इसी टास्क को दूसरी तरीके से कैसे किया जा सकता है? व्हाट वी कैन सिंपली डू, वी कैन टेक वन नंबर, सो इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? इनिशियली नम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 1। आपको 1 टू 5 प्रिंट करना था, सो विद द हेल्प ऑफ printf आप नंबर की वैल्यू प्रिंट कर दो, परसेंट डी एंड नम। सो विद द हेल्प ऑफ दिस printf क्या प्रिंट होगा? परफेक्ट, रीराइटिंग द वेरिएबल। सो printf परसेंट डी कॉमन नम, इस स्टेटमेंट से वैल्यू क्या प्रिंट होगी कंसोल पे? परफेक्ट, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। 1 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए? ओके, तो अगर 2 तक जाना है तो हमें क्या करना होगा? परफेक्ट, num प्लस 1 इंक्रीमेंट। तो 2 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर प्लस 1, या फिर
अपने पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, वी कैन सिंपली राइट num plus plus, correct? The moment we write num plus plus, तो num वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? Perfect. Value of num will be 2 increased by 1. तो अब हम फिर से printf लिख सकते हैं, printf %d and num. तो अब नंबर की वैल्यू 2 है, तो कंसोल पे 2 प्रिंट हो जाएगा. अगेन सेम प्रोसेस, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल. सो अब नंबर की वैल्यू 2 थी, वो क्या हो जाएगी? 3. सो अगेन नम की वैल्यू 3 हो गई. वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट नंबर. सो प्रिंट %d, नम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3. एंड आफ्टर दैट अगेन वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट द नंबर. तो अब नम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 4. सो इफ यू हैव नोटिस दिस पैटर्न, ये कुछ ऐसे दिख रहा है. रिपीटेशन ऑफ दीज 2 लाइन्स, करेक्ट है? यस. अब मुझे बताओ, ये जो प्रोसेस है वो कितनी बार होनी चाहिए टू प्रिंट 1 to 5? करेक्ट. लेकिन अभी जैसे ये 2 स्टेप्स मैंने 3 बार रिपीट किए हैं ना, 1, 2 एंड 3. ऐसे और कितनी बार चाहिए, या टोटल कितने टाइम्स होने चाहिए ये 2 लाइंस? 5 टाइम्स या 4 टाइम्स? 5 टाइम्स, राइट? क्योंकि अभी आपका नंबर सिर्फ इंक्रीज हुआ है, 4 तक गया है. उसे प्रिंट करो, फिर इंक्रीज करो, तो वो 5 हो जाएगा. फिर आपको 5 प्रिंट करना है और फिर उसे इंक्रीज करना है. ठीक है, एक मिनट, ये प्रोसेस मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो आपका कंफ्यूजन निकल जाएगा. साक्षी, कंफ्यूजन मत रखो. दुर्गेश, अभी हमने सिर्फ नंबर की वैल्यू इंक्रीज की है, राइट? और वैल्यू इंक्रीज होने के बाद वो वैल्यू 4 हो गई थी. इसे प्रिंट भी तो करना होगा. सो अगेन हम फिर से स्टेप कौन सा रिपीट करेंगे? प्रिंटफ %d num. तो अब यहाँ पे प्रिंटफ की हेल्प से हमने प्रिंट किया 4. अब नंबर को फिर से इंक्रीज भी करना होगा, तो नंबर हो जाएगा 5. अब नंबर 5 हुआ है, लेकिन उसे अगेन प्रिंट भी तो करना है. सो अगेन प्रिंटफ %d और नंबर की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो अब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5 और नंबर को इंक्रीज करेंगे. इंक्रीमेंटेड नंबर की वैल्यू है 6. आपको 6 प्रिंट करना था क्या? नो. तो नंबर की वैल्यू 6 हो जाती है तो हमें रुक जाना है, रुकना है, करेक्ट? यस. सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमने पैटर्न नोटिस किया, और वो पैटर्न क्या है भाई? ये 2 लाइन से जो रिपीटेटिवली आ रहे हैं, या ये 2 लाइंस हम अपने पूरे कोड में रिपीटेटिवली लिख रहे हैं. सो इस तरीके से जो रिपीटेटिव कोड रहते हैं, इन रिपीटेटिव कोड को रिप्लेस करने का काम कौन करता है? लूप. सो लूप का एक सिंपल डेफिनेशन है. व्हाट इज लूप? लूप इज अ इटरेटिव स्टेटमेंट. लूप इज अ इटरेटिव स्टेटमेंट. ओके. सो व्हाट इज मीन बाय इटरेटिव स्टेटमेंट? तो वो एक ही टास्क रिपीटेटिवली मल्टीपल टाइम्स करता है. सो इटरेटिव स्टेटमेंट का मीनिंग ही क्या है? रिपीटेशंस. ओके. इटरेटिव स्टेटमेंट का मीनिंग सिंपल क्या है? रिपीटेशंस.
कौन से रिपीटेशंस? आप जिस पैटर्न के रिपीटेशंस बताओगे उस पैटर्न के रिपीटेशंस। जैसे कि ये दो लाइंस रिपीट हो रही है, तो ये दो लाइंस अगर हम लूप में लिखेंगे तो हमें उसे मल्टीपल टाइम्स खुद से लिखने की जरूरत नहीं। लूप ही उन दो लाइंस को रिपीटेटिवली मल्टीपल टाइम्स इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो लेट अस सी द सिंटैक्स फॉर व्हाइल लूप। इससे पहले, अब ये लूप कोडिंग में जरूरी क्यों है, या अभी जो हम रिपीटेशंस कर रहे थे वो ऐसे रिपीटेशंस अपनी रियल लाइफ में भी होते हैं क्या? रिपीटेशंस का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। माँ आपको कभी दुकान से कुछ सामान लाने के लिए बोलती है, वो साबुन ले आओ या फिर कोई मसाला लेके आओ। हाँ, बोलती है। परफेक्ट, ये बेस्ट एग्जांपल है, सब रिलेट कर सकते हैं। माँ आपको हर बार एक एक चीज बताती है, अरे वो दूध नहीं है, दूध लेके आ। हम दूध लेके आते हैं, फिर बोलते हैं, अरे वो साबुन ही नहीं था, वो बताना रह गया, वो लेके आओ। राइट? ऐसे हर बार आप शॉप से आते हो और माँ कुछ तो बोलती है कि अरे ये रह गया, अरे वो रह गया। इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेट होते हो, बहुत चिल्लाते हो, एकदाच सांग ना ग काय ते। करेक्ट। सो एज अ ह्यूमन बीइंग, ये जो रिपीटेशंस है ये बोरिंग है, इरिटेटिंग है। परफेक्ट। सो ऐसे ही बोरिंग रिपीटेशंस के लिए प्रोग्रामिंग हमें एक कंसेप्ट प्रोवाइड करता है विच इज नोन एज लूप। सो इसकी हेल्प से अपनी लाइफ बेटर हो सकती है। ओके, सो रिपीटेटिव कोड को रिप्लेस करेगा अब अपना लूप। सो लेट अस सी फर्स्ट लूप विच इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंपल सिंटैक्स पहले बता देती हूँ। सो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है? व्हाइल, ये कीवर्ड लिखो, इन ब्रैकेट देयर विल बी कंडीशन, देन ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और इन ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क आपको लिखना है। डू दिस, डू दैट, डू दैट, वॉट एवर इट इज। ठीक है? सो डू दिस, डू दिस, डू दिस, जो भी आपको बताना है वो आप इन ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बताओगे। अब ये जो व्हाइल में कंडीशन आपने लिखी है, इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो हम व्हाइल लूप में एंटर करेंगे और व्हाइल लूप के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है डू दिस बोल के, वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स, सो कंडीशन फॉल्स होने पे हम डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाएंगे, दैट मीन्स लूप से एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट और आउटसाइड द लूप। सिंटैक्स क्लियर है एवरीवन? यस। सो व्हाइल कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू है तो डू दिस बोल के जो भी टास्क देने हैं वो देंगे। कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम लूप से एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, ये देखा जाए तो इफ एल्स की तरह ही है, राइट? लेकिन इफ एल्स क्या करता है? इफ में एक बार कंडीशन चेक करता है और आगे निकल जाता है। लूप वैसे नहीं करेगा। लूप
जब तक कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, ये पार्ट एग्जीक्यूट किया, फिर से जाके वो चेक करता है कंडीशन ट्रू है क्या, फिर से पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगेन इट विल चेक द कंडीशन, विल एग्जीक्यूट, चेक द कंडीशन, इट विल एग्जीक्यूट। कब तक? जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक। ये पॉइंट क्लियर है? It will check the condition and will execute the task inside curly brackets till condition get false। ठीक है? So it will check the condition and will execute the task defined inside curly brackets till condition get false। और यहाँ पे आप चाहो तो ये रिपीटेटिवली वर्ड ऐड कर दो, कर्ली ब्रैकेट्स रिपीटेटिवली। ठीक है? till condition get false। अब ये while लूप वर्क कैसे करता है ये क्लियर है? यस। सो लेट अस सी द एग्जांपल। अभी जो टास्क हमने परफॉर्म किया उसी बेसिस पे देखेंगे। ठीक है? तो हमें पता है कौन से दो लाइंस रिपीटेटिवली आ रहे हैं। हमें नंबर प्रिंट करना है और नंबर को इंक्रीमेंट करना है, लेकिन इस सब के लिए पहले नंबर डिक्लेयर होना जरूरी है, राइट? सो लेट अस सी यूजिंग व्हाइल लूप हम ये टास्क कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर डिक्लेयर करना होगा, इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 1। व्हाइल में कंडीशन क्या देनी है ये हमें अभी तक पता नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल सिंपली राइट व्हाइल ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। कौन सा टास्क आपको रिपीटेटिवली करना है ये आपको पता है क्या? डू वी नो विच टास्क वी हैव टू डू रिपीटेटिवली? यस, अभी हमने आइडेंटिफाई किया ना दुर्गेश, नंबर को प्रिंट करना है और फिर नंबर को इंक्रीमेंट करना है, राइट? सो जो टास्क आपको रिपीटेटिवली करना है वो सिंपली इस ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो। सो पहले printf %d और नम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। वैल्यू प्रिंट करने के बाद इस नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, ये टास्क कितने बार होना चाहिए? 5 टाइम्स। ओके, और नंबर की वैल्यू क्या होने पे नंबर प्रिंट नहीं होना चाहिए? मयूर, ये टास्क 5 टाइम्स होना चाहिए। 5 टाइम्स प्रिंटफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तभी आप 1 to 5 लिख सकते हो। हाँ, तो अब देखो, फर्स्ट टाइम नम वेरिएबल की वैल्यू 1 थी। सो जब तक नम वेरिएबल की वैल्यू 1 to 5 इसके बीच में है तो नंबर की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट वैसी है। जैसे ही नंबर की वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो वो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए क्या? जैसे कि 6, लास्ट अपडेटेड नम की वैल्यू क्या थी? 6, तो 6 प्रिंट होना चाहिए क्या? नो। सो अकॉर्डिंगली आप ही मुझे बताओ व्हाइल में कंडीशन क्या हो सकती है?
num less than 5. ओके प्राजक्ता, देखो हमेशा हमें क्या देखने हैं, वैलिड वैल्यूज। सो नंबर की वैलिड वैल्यूज कौन सी होने वाली है, 1 to 5। तो ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट हमने बता दिया 1। परफेक्ट। सो सिंपल सामने नंबर्स लिख के देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनिशियली नंबर वेरिएबल की वैल्यू 1 थी, 1 वैलिड है प्रिंट होना चाहिए, 2 वैलिड है प्रिंट होना चाहिए। सो बेसिकली कब तक नंबर्स वैलिड है, 5 तक। सो 5 से पहले जो भी नंबर वेरिएबल की वैल्यू थी वो 5 से स्मॉलर थी। दैट्स वाई कंडीशन क्या आएगी, नंबर लेस देन 5, क्योंकि 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स 5 से स्मॉलर थे। यहां तक ठीक है। आफ्टर दैट आपको 5 भी प्रिंट करना है, वी हैव टू इंक्लूड 5। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर लेस देन 5, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर आपको 5 को भी इंक्लूड करना है, सो व्हाट शुड बी दी ऑपरेटर, विच ऑपरेटर वी हैव टू यूज, क्योंकि लेस देन से तो गड़बड़ हो रही है। सो वी हैव टू यूज लेस देन इक्वल्स टू। परफेक्ट। सो अगर हम लिखते हैं नम लेस देन इक्वल्स टू 5, तो जब तक आपका नंबर लेस देन 5 है, ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है, तब तक ये प्रोसेस चलेगी। सो लेट अस ड्रॉ द मेमोरी डायग्राम एंड सी। सो अभी हम सिंपली स्टैक फ्रेम में है, मेन फंक्शन के। इनिशियली लाइन 1 पे हमने क्या किया, नंबर इज इक्वल्स टू 1। सो नम वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी 4 बाइट्स, जिसमें वैल्यू क्या स्टोर है, 1। बॉक्स जरा बड़ा कर देते हैं। हाँ, सो नम वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। देन नेक्स्ट लाइन पे ही हमने लूप लिखा है, सो व्हाइल नम इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। बेसिकली आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, नम लेस देन इक्वल्स टू 5। नम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1। सो व्हाट यू आर चेकिंग, 1 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या, इज इट कंडीशन ट्रू, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू है क्या। यस, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लूप में एंटर करेंगे। लूप में एंटर करने के बाद फर्स्ट लाइन पे हमने क्या लिखा है, printf %d num की वैल्यू। num वेरिएबल की वैल्यू है 1। सो विद द हेल्प ऑफ printf क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। आफ्टर दैट ऑन सेकेंड लाइन हमने लिखा है num प्लस प्लस। तो नंबर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। इनिशियली वैल्यू 1 थी, वो हो जाएगी 2। क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब हमें फिर से जाके कंडीशन चेक करनी है। तो हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे, नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या। अब नंबर की वैल्यू क्या है, 2। सो 2 लेस देन 5 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से लूप में एंट्री लेंगे। लूप में एंटर करके विद द हेल्प ऑफ printf वी आर गोइंग टू प्रिंट वैल्यू ऑफ नम। नम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल, परफेक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ printf नम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 2 प्रिंट होगा। अगेन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीमेंटिंग द नम वेरिएबल की वैल्यू। सो जो वैल्यू 2 है वो फिर से क्या हो जाएगी, 3। अगेन 3 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू है। लूप में एंटर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ printf नम की वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब नम की वैल्यू है 3 जो हमने प्रिंट कर दी। अगेन नम इंक्रीमेंट, so value of num will become 4. So
4 लेस देन 5 है क्या? यस। फिर से लूप में एंट्री ली। परफेक्ट। विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ नम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू प्रिंट 4। फिर से नंबर इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 4 थी वो हो गई 5। नंबर लेस देन 5, 5 लेस देन 5 है क्या? 5 लेस देन 5 है क्या? एक मिनट हर्षदा। सिंपल, 5 लेस देन 5 है क्या? नो। बट 5 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या? यस। तो 5 लेस देन और इक्वल्स टू कंडीशन की जरूरत इसकी वजह से थी क्योंकि हमें 1 to 5 प्रिंट करना था। तो कंडीशन ट्रू हो गई, 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। सो कंडीशन ट्रू। विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ नम। नम वेरिएबल की अब वैल्यू है 5। सो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 5। 5 प्रिंट होने के बाद हम फिर से नंबर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो जो नंबर 5 था वो हो जाएगा 6। लेट अस चेक, 6 लेस देन 5 है क्या? 6 लेस देन 5? नो। 6 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है क्या? नो। दैट मीन्स हम जो कंडीशन चेक कर रहे थे वो फॉल्स हो गई। परफेक्ट। और कंडीशन फॉल्स होती है तो अब हम फिर से लूप में एंट्री करेंगे क्या? नहीं। अब हम डायरेक्टली लूप से एग्जिट करेंगे। क्लियर है एवरीवन? अब ये लूप का टॉपिक ऐसा है जहां पे हमें मेमोरी डायग्राम की सच में बहुत जरूरत लगती है। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है, आलसीपना मत करना और लूप के असाइनमेंट्स के लिए या लूप के क्वेश्चंस के लिए प्लीज मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है? यस। अब ये लूप अपना काम कम करता है क्या? यस, इट रिड्यूसेस आवर वर्क। बट ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर ये कंडीशन देने में गड़बड़ हो गई, ठीक है, कंडीशन हमने ऐसे दी जो कभी फॉल्स ही नहीं होती है। देखो हाँ, अगर आपने कंडीशन ऐसे दी जो कभी फॉल्स ही नहीं होती है तो अपना लूप इटरेट ही होता रहेगा, उसे रुकना है ये पता ही नहीं चलेगा। एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। ठीक है? एक एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अ, मेरे पास एक वेरिएबल है, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? अब मैंने कंडीशन दी व्हाइल a इज लेस देन 5। एक मिनट अंकिता, फिर से रिपीट कर रही हूँ। सिंपल, हमने वेरिएबल लिया a इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या दी? a लेस देन 5। सो बेसिकली 0 to 4 नंबर्स प्रिंट करने हैं या 0 to 5 करने हैं, तो a इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है? और मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया printf %d और a वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करो। कोड क्लियर है एवरीवन? 0 to 5 ये नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो 0 to 5 ये नंबर्स के लिए मैंने a इस वेरिएबल को ही 0 से इनिशियलाइज कर दिया, तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहेगा। कहाँ पे रुकना है? 5 पे। इसलिए मैंने बोल दिया a लेस देन और इक्वल्स टू 5 रहेगा। ओके? और जब तक a वेरिएबल की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 है तब तक वैल्यूज प्रिंट करो। लेट अस सी द मेमोरी डायग्राम। a वेरिएबल की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की है तो a वेरिएबल में वैल्यू आ गई 0। ठीक है? फिर आपने यहाँ पे लिखा है a लेस देन और इक्वल्स टू 5। तो 0 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या? यस। तो लूप में हम एंट्री लेंगे। लूप में एंट्री करने के बाद विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ हमने यहाँ पे a वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो वैल्यू प्रिंट हो गई 0।
ओके, देन कर्ली ब्रैकेट आ गया, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, तो हम क्या करते हैं, फिर से जाके कंडीशन चेक करते हैं जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। अगेन a लेस देन इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू 0 है, सो 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या? यस। फिर से प्रिंटफ का फिर से व्हाइल लूप में एंट्री की और प्रिंटफ की हेल्प से 0 प्रिंट किया। अगेन 0 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या? यस। फिर से एंट्री ली, फिर से 0 प्रिंट किया। ये कब तक होगा, क्या लगता है? कितने टाइम्स 0 प्रिंट होगा यहाँ पे? मल्टीपल टाइम्स, दैट मीन्स इनफाइनाइट टाइम्स। कब तक चलेगा पता नहीं। परफेक्ट, इट इज गोइंग टू प्रिंट मल्टीपल टाइम्स। तो ये मल्टीपल टाइम्स मतलब क्या होता है? जब तक अपनी मेमोरी फुल नहीं हो जाती, ओके, तब तक ये वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। और इसी को मतलब हम क्या कहते हैं, 0 विल प्रिंट इनफाइनाइट टाइम्स। ओके, सो इस सिचुएशन के बारे में आई होप आप सब एग्जांपल्स नोट कर रहे हो। सो इस एग्जांपल के बारे में नोट लिख के रखो। सो इन गिवन केस वैल्यू, ओके, ये प्रॉब्लम क्यों हुई इनफाइनाइट वाली? क्या लगता है? कंडीशन तो करेक्ट है, जब तक a लेस देन इक्वल्स टू 5 है तब तक वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। परफेक्ट, क्या हुआ, इंक्रीमेंट नहीं किया। सो इन गिवन केस वैल्यू ऑफ a वेरिएबल इज नॉट इंक्रीजिंग। ओके, सो दैट इज loop will not have, एकच मिनिट अंकिता, दैट मीन्स लूप विल नॉट हैव एग्जिट वैल्यू। एग्जिट करने के लिए वो ए वेरिएबल की एग्जिट वैल्यू ही नहीं मिल रही, करेक्ट? एंड सच लूप आर नोन एज इनफाइनाइट लूप। ओके, हमने सिंपल कोड लिख दिया, हमें 0 to 5 नंबर्स प्रिंट करने थे, ठीक है? तो ए वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी 0, व्हाइल में कंडीशन चेक की, ए लेस देन 5 होना चाहिए या एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, तो वो सारे नंबर्स हम प्रिंट करेंगे। ये कंडीशन हमने करेक्ट मेंशन की, ठीक है अंकिता? लेकिन और कंडीशन ट्रू होती है तो ए वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट की, लेकिन ए वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं की। तो ए वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली जो 0 थी वो 0 ही कंटिन्यू हो रही है। तो ए लेस देन इक्वल्स टू 5 ये कंडीशन कभी भी फॉल्स होगी क्या? क्या लगता है? नो। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि ए वेरिएबल की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। चेंज नहीं हो रही है, इसकी वजह से हम 5 तक नहीं पहुंचेंगे, एंड दैट्स व्हाई आवर लूप विल गो इनटू इनफाइनाइट। ठीक है, एक और सिनेरियो देख लेते हैं। यस, तो अब यहाँ पे a इक्वल्स टू 0, सपोज फर्स्ट वाले एग्जांपल में, एक मिनट साक्षी, ये सारे कंडीशंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। सो a इक्वल्स टू 0, हमने कंडीशन भी करेक्ट दे दी, a लेस देन इक्वल्स टू 5, ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी, और मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया ए डिक्रीमेंट, तो क्या हो जाएगा?
इंक्रीमेंट की जगह पे मैंने लिख दिया डिक्रीमेंट। तो इनिशियल वैल्यू 0 थी। नो, व्हाई इट विल बी, क्यों एरर क्यों आएगा? लूप में डिक्रीमेंट कर सकते हैं। लेट अस सी, ए वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0, करेक्ट? यस। सो 0 लेस देन और इक्वल्स टू 5 है क्या? यस। तो आपने लूप में एंट्री की विद द हेल्प ऑफ printf, ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वैल्यू ऑफ ए इज 0। तो आपने 0 प्रिंट किया। आफ्टर दैट यू आर डिक्रीमेंटिंग वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। दैट मीन्स इट विल गोज टू -1। -1 लेस देन 5 है क्या? यस इट इज। हर एक निगेटिव वैल्यू आपके पॉजिटिव वैल्यू से स्मॉलर ही है। सो -1 लेस देन 5 है। फिर से लूप में एंट्री करोगे विद द हेल्प ऑफ printf, ए की वैल्यू प्रिंट करोगे -1। अगेन ए की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, -1 से हो गई -2। सो ऐसे आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो निगेटिव नंबर्स में, और आपका हर एक निगेटिव नंबर 5 से स्मॉलर ही है। तो अगेन दिस लूप विल गो इनटू इनफाइनाइट। तो ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना, मतलब ए की वैल्यू चेंज ही नहीं करना, इसकी वजह से हम पहले इनफाइनाइट लूप में गए थे, क्योंकि ए की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही थी। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने ए वेरिएबल की वैल्यू चेंज की, लेकिन जो चेंजेस किए हैं वो गलत है, एंड इट विल अगेन लीड्स टू इनफाइनाइट लूप। करेक्ट है? इट विल अगेन लीड टू इनफाइनाइट लूप। एक और एग्जांपल देखें। अभी हमने जो भी चीजें देखी वो वैल्यू चेंज ना होने के देखे, राइट? लेकिन कंडीशंस भी गलत हो सकती है क्या? यस, कंडीशन आल्सो कैन बी इनकरेक्ट। सो कैसे? लेट अस सी। मुझे 0 to 5 इन नंबर्स को प्रिंट करना था, ठीक है? तो बेसिकली कंडीशन क्या चाहिए? ए लेस देन और इक्वल्स टू 5। लेकिन गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया ए ग्रेटर देन 5, ठीक है? अब ये कंडीशन गलत है क्या? इन आर केस यस, क्योंकि हमें 0 to 5 ये नंबर्स प्रिंट करने थे, और मैंने कंडीशन दे दी ए ग्रेटर देन 5। अब ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 0। सो 0 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या होगी? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? लूप से एग्जिट। तो लूप के अंदर का जो कोड है उसे हम विजिट ही नहीं करेंगे। ओके साक्षी? तो ये कंडीशंस करेक्ट होना भी जरूरी है। क्लियर है? यस। एक सिंपल कोड का स्निपेट देती हूँ, बस मुझे बता सकते हो उसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, लेट अस ट्राई। मेमोरी डायग्राम के थ्रू करोगे तो आसानी से हो जाएगा।
यस। मुज़म्मिल, शॉर्टकट नहीं, जो आंसर लगता है वो प्रॉपर प्रिंट करो। नंबर्स ही तो हमें टाइप करने हैं। ओके विष्णु। ओके, फाइन। लेट अस सी द मेमोरी डायग्राम। सो सिंपल, अपने पास है ए वेरिएबल और ए वेरिएबल की वैल्यू विष्णु हमने असाइन की है 10। सो ए वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है? 10। इन व्हाइल लूप वी आर चेकिंग ए लेस देन 15 है क्या? सो 10 लेस देन 15 है क्या? यस। कंडीशन ट्रू होती है तो हम व्हाइल लूप में एंट्री करेंगे। आफ्टर एंटरिंग द लूप, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए। ए वेरिएबल की वैल्यू है 10, तो हमने प्रिंट कर दिया 10। देन ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, जो वैल्यू 10 थी वो हो गई 11। अगेन 11 लेस देन 15 है क्या? यस। सो 11 लेस देन 15, अगेन कंडीशन ट्रू। व्हाइल में एंट्री ली, ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की, सो वैल्यू ऑफ ए इज नाउ 11, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 11। फिर से ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, सो वैल्यू ऑफ ए विल बिकम 12। 12 लेस देन 15 है क्या? यस। लूप में इंटर करेंगे, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट मीन्स इट विल प्रिंट 12। अगेन ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 12 थी वो हो गई 13। 13 लेस देन 15 है क्या? यस। लूप में एंट्री मिलेगी, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगी, दैट इज 13। अगेन वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू, जो वैल्यू 13 थी वो अब हो गई 14।
14 लेस देन 15 है क्या? यस, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू, लूप में एंट्री मिल गई। विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर लो, तो वैल्यू प्रिंट हो गई 14। अगेन वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ ए, तो जो वैल्यू 14 थी वो इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 15। Now we are checking 15 is less than 15. Is it true? 15 less than 15. कंडीशन ट्रू है क्या? नो, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने पे हम लूप से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद हमने फिर से printf का स्टेटमेंट लिखा है और विद द हेल्प ऑफ printf हम a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a वेरिएबल? परफेक्ट, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 15। सो कमेंट्स में ऐड करके रखो, ये जो वैल्यूज थी 10 से लेके 14 तक वो इनसाइड द लूप प्रिंट हुई थी, और ये जो 15 है वो कैसे प्रिंट हुआ था? आउटसाइड द लूप। और 15 को ही हम क्या कहेंगे? 15 इज द एग्जिट वैल्यू ऑफ व्हाइल लूप। एग्जिट वैल्यू मतलब कौन मतलब ऐसी क्या वैल्यू है जिस वैल्यू पे हम व्हाइल लूप से एग्जिट करेंगे। तो व्हाइल लूप की एग्जिट वैल्यू इन दिस केस क्या है? 15। जैसे ही a वेरिएबल की वैल्यू 15 हो गई, हमने लूप से एग्जिट कर लिया। इक्वल्स टू नहीं है ना यहाँ पे अंकिता, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा था 15 लेस देन 15, और इसीलिए मेमोरी डायग्राम और पेपर वर्क ये दोनों चीजें करनी है, ठीक है। 15 लेस देन 15 पे ही अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से a इंक्रीमेंट होगा ही नहीं। तो मुझे बताओ इस सिनेरियो के लिए एग्जिट वैल्यू क्या रहेगी? ये जो कोड आपने लिखा है, हमने लिखा है, इस कोड के लिए एग्जिट वैल्यू क्या रहेगी? So exit value for this code is 6, क्योंकि जब 5 वैल्यू रहेगी नम वेरिएबल की, सो 5 लेस देन 5 नहीं है, लेकिन 5 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 तो है, तो हमें एंट्री मिल जाएगी। जब नंबर वेरिएबल की वैल्यू 6 होती है तो 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5 ये कंडीशन फॉल्स होगी और हमें एग्जिट करना होगा। सो एग्जिट वैल्यू क्या है? 6। क्लियर है? यस। चलो, और टास्क क्या है आज के? सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स, सम फाइंड आउट करनी है। 1 to 10 में जितने नंबर्स आते हैं उन सबकी। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 10, ठीक है। सो सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स इज द फर्स्ट टास्क या फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। देन सेकेंड है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर। कोई भी नंबर लो, उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली सम ऑफ डिजिट, ठीक है। आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी,
और ये 3 क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करने हैं, ऐसा है। ओके एवरीवन, ठीक है? नहीं, कोड टाइप करो ना आप, मुज़म्मिल, टाइप करने हैं, प्रोग्राम करके एग्ज़ीक्यूट करने हैं। हाँ, आज मैंने व्हाइल लूप इंट्रोड्यूस किया है, तो आज जो भी टास्क कंप्लीट करोगे ना, वो व्हाइल लूप से ही करने हैं। कल मैं आपको फॉर लूप इंट्रोड्यूस करूँगी, फिर फॉर लूप से कर लेना। पहले सिर्फ व्हाइल लूप। यस। यस, एनीवन, एनी क्वेश्चन? ओके, चलो देन। बाय बाय एवरीवन।